बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। पिक्सल लैब लेसन नंबर 2 में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज हम मूव करेंगे पिक्सल लैब के अंदर बकिया टूल्स की तरफ कि हम एडिटिंग कैसे करेंगे। कल हमने सेटिंग इसकी जो है वो रीड की थी, वॉच की थी, देखा था कि इसकी सेटिंग के हवाले से बैकग्राउंड हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, पिक इंपोर्ट करनी हो कहाँ से कर सकते हैं, सेव करनी हो कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल वाले लेसन के अंदर नोट की थी। आज हम जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके इधर से मैं डियर ले लेता हूँ। मैं नाम लिख लेता हूँ अपना। ठीक है, अब सिंपली ये आपके सामने मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम टेक्स्ट के टूल के अंदर मूव करेंगे आगे। कल हमने जो है ये वाला पढ़ा था पहले वाला। आज हम ये ए वाला जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन के अंदर आएंगे, दूसरे सेकंड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आके हम ये जितने भी टूल्स हैं इनके ऊपर पहले बात करेंगे। तो मैं ए वाले टूल के अंदर आया हूँ, टेक्स्ट वाले। तो सबसे पहले स्टाइल वाला ऑप्शन आता है। स्टाइल वाले ऑप्शन के अंदर ब्राउज में ओपन करते हैं तो ब्राउज में इधर मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल नजर आते हैं हमें। ठीक है, आप कोई भी सिंपली अपना टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं इधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सेव हो गया, अगर आप इसे सेव भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो है मैं इधर से इसे जो है वो बैग लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो आप कोई भी इधर से सिंपली यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पे ये ऑप्शन आता है एडिट का। एडिट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर आप मजीद कुछ ऐड करना चाहते हैं या मजीद काम करना चाहते हैं। मैं एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं ना इसमें कुछ ऐड करना है ना ही इसमें कुछ काम करना है, तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ तो ये मेरा नाम पूरा का पूरा है। ठीक है, उसके बाद ये डिलीट वाला ऑप्शन है। अक्सर दोस्त जब डिजाइन तैयार करते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आखिर इधर साइड पे ना न्यू टेक्स्ट रह जाता है। ठीक है, वो इधर से आप सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये कॉपी वाला ऑप्शन। ठीक है, कॉपी वाला ऑप्शन अगर आप किसी चीज की डबल कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप कर सकते हैं। चले मैं इधर से एक बैकग्राउंड सेट कर लेता हूँ, कल जो मैंने आपको बताया था। आप सिंपली कोई भी बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके तो आपके सामने ले आता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे ये कॉपी वाला ऑप्शन। आप किसी भी चीज की एक से ज्यादा कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो मेरे नाम की 2 कॉपी हो गई हैं। इसी तरह आप शेप की भी कॉपी कर सकते हैं, पिक की भी कॉपी कर सकते हैं। किसी भी चीज को डुप्लीकेट करने के लिए, कॉपी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू फ्रंट और टू बैक। ठीक है, टू फ्रंट और टू बैक का मतलब होता है किसी चीज को आपने फ्रंट पे रखना है या किसी चीज को बैक पे रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा नेम है। ठीक है, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल में जाके इसका एक का फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये मेरे 2 नेम हो गए हैं। ठीक है, अब मैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया इसे मैं टू बैक करना चाहता हूँ तो ये देखिए ये बैक पे चला गया है। अब उसे टू फ्रंट करना चाहता हूँ वो फ्रंट पे आ जाएगा। इसी तरह आप किसी भी चीज को टू फ्रंट और टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है टू फ्रंट और टू बैक करने का, दूसरा ये है ये लेयर वाला ऑप्शन ऊपर है ये वाला। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप इधर से भी पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज आपने इस्तेमाल की है। ठीक है, इस तरह आप किसी भी चीज को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं या टू फ्रंट और टू बैक के जरिए भी सिंपली आप कर सकते हैं। टू फ्रंट और टू बैक के बाद आता है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के अंदर ये होता है कि आप अपना टेक्स्ट को मूव करते हैं। यहाँ पे इन्होंने साइज दिया हुआ है कितनी रेंज में आपने करना है। फुल रेंज में करना है तो देखिए ये फुल रेंज में करूंगा, ये बहुत फुल स्पीड से जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहाँ पे भी आपने करना हो कर सकते हैं। सिंपली इसकी रेंज कम करके भी आप कर सकते हैं कि आपको जस्ट थोड़ा सा मूव करना है अपने टेक्स्ट को इधर, इसकी रेंज कम कर लें, आप सिंपली इधर से कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस के आइकन के ऊपर क्लिक करके भी आप सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन के अंदर ये ऑप्शन है, ये आपके टेक्स्ट को बिल्कुल दरमियान में कर देता है। ठीक है, मतलब कि ये इसकी दरमियान की डायरेक्शन जो है ये वहां पे से ले आता है और ये बिल्कुल दरमियान में कर देता है सेंटर के अंदर। ठीक है,
और ये आपको बिल्कुल राइट पे, ये बिल्कुल राइट पे नीचे, ये लेफ्ट पे नीचे, ये लेफ्ट पे ऊपर। ठीक है, सिंपली आप किसी भी अपने बैकग्राउंड को या अपने प्रोजेक्ट को कॉर्नर या दरमियान में करना चाहते हैं तो ये दो ऑप्शन है। ठीक है, ये इन दोनों ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है साइज की। ठीक है, एक तो ये हम इधर से पकड़ के ऐसे इसको कर रहे हैं, ठीक है, कम या ज्यादा। दूसरा आ जाता है इधर, ये साइज वाला ऑप्शन है। आप ये माइनस और ये माइनस और प्लस के ऊपर भी करके कर सकते हैं, या इसे पकड़ के भी कर सकते हैं। सिंपली आपने जितना भी रखना है इधर आप नंबरिंग कर सकते हैं कि ये इतने नंबर है मेरा साइज। ठीक है, तो आप सिंपली नंबर 70 साइज रखा है तो 70 हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, तो आप ये साइज जैसे पकड़ के भी कर सकते हैं। अगर आपने उसकी नंबरिंग देखनी है तो यहाँ पे साइज वाले ऑप्शन के अंदर आके सिंपली आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ना स्पेस देते हैं। अब मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड पे स्पेस आ रही है। ठीक है, अगर मैं राइट साइड पे करूंगा तो राइट साइड पे स्पेस आ रही है। ठीक है, तो मतलब कि ये अपने टेक्स्ट के लेफ्ट राइट पे ना स्पेस देने के लिए होता है। ठीक है, जब आपका टेक्स्ट यहाँ से बिल्कुल जो है वो साथ साथ जुड़ा हो ना, आप कहेंगे यार अजीब सा लग रहा है, तो आप इधर से आके इसको इधर से इतनी स्पेस दे सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये स्पेस वाला ऑप्शन है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल जाता है कलर वाला ऑप्शन। ठीक है, कलर वाला ऑप्शन, जैसे कलर वाला सेक्शन हमने ओपन किया तो यहाँ हमें दो तरह का कलर मिलता है, एक कलर सिंपल, एक मिलता है ग्रेडियंट।